देखिए, लगातार आतंकी हमले में लोगों की जानें जा रही हैं और आदरणीय मोदी जी का वो 56 इंच का सीना अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। और लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने आतंकी हमले पर रोक लगा दी, बंद करा दिया, अब नहीं हो रहे हैं। तो रोज देख रहे हैं लोगों की जानें जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आखिर ये हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? इसका जवाब तो दीजिए। कितने लोगों की और जानें जाएंगी? राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि यहां पे जातीय संघर्ष को रोकने के लिए एक बार मणिपुर का दौरा जरूर करें। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, लगातार मणिपुर की जनता, देश की जनता भी ये देखना चाह रही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर का दौरा कम से कम कर ले, उन पीड़ितों के जाकर के दुख दर्द को सुने। जो हालात हैं मणिपुर के, वो प्रधानमंत्री जी अवगत हैं, लेकिन मणिपुर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चुप्पी सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते, 2.5 घंटा भाषण देते, लेकिन मणिपुर का जिक्र भी नहीं करते। तो राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बनते ही, चाहे हाथरस हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे असम के बाढ़ पीड़ितों के बीच हो, वो गए हैं, दुख दर्द लोगों का बांटे हैं, सुने हैं। और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के वो हैं, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए हुए हैं, जहां पर रूस के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। वहीं तीसरे कार्यकाल को लेकर बधाई भी दी और कहा कि जिस तरीके से आपने जनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो विदेशों में तारीफ होते रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गरीबों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों की चिंता नहीं है। वो ठीक है, ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है तीसरी बार उन्होंने लिया है। ये तो एक शिष्टाचार है कि बधाई देते हैं, शुभकामना। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन गरीबों की चिंता, उन किसान भाइयों, अन्नदाताओं की चिंता करनी चाहिए जो लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मॉस्को में वहाँ बधाई मिल रहा है, लेकिन वो मणिपुर की और देश के गरीबों की चिंता भी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। देखिए, किस तरह से बाइस हो करके, किस तरह से राजनीतिक सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई ये काम करती है, इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने किस तरह की टिप्पणी की सबने देखा, कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। लेकिन अब ईडी जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रही है, हमें पूरा भरोसा, उम्मीद है कि माननीय न्यायालय में न्याय हेमंत सोरेन जी को फिर मिलेगा। और ये ईडी नहीं, ये केंद्र की सरकार के इशारे पर सब हो रहा है। बढ़ते महंगाई को लेकर तेजस्वी यादव अब हमलावर है, कह रहे हैं कि सब्जी 45 रुपए। भाई, ये तो वाजिब सवाल वो किए हैं। कोई ऐसा सब्जी बताइए जो 45 रुपया से कम हो। भाई, महंगाई की मार से आम लोगों का जीना दुर्लभ हो गया। लोगों की, गरीबों का, आम लोगों का थाली खाली हो गया। लोग सब्जी नहीं खा पा रहे, दाल नहीं खा पा रहे। और ये केंद्र में बैठी सरकार लगातार कमर तोड़ महंगाई से आम लोगों को परेशान कर रही है। रुपौली उपचुनाव को लेकर बीमा भारती ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा का अपमान किया है। अति पिछड़ा समाज की बेटी हैं, और जिस तरह से अति पिछड़ा समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि एक डबल इंजन की सरकार में एक इंजन अपराध, एक इंजन भ्रष्टाचार की ओर जिस तरह बढ़ा है, तो रुपौली का चुनाव परिणाम इस डबल इंजन की सरकार, बिहार की एनडीए सरकार को करारा तमाचा मारेगी, जब रुपौली में बीमा भारती आरजेडी
महागठबंधन की उम्मीदवार जीतेगी। लेकिन जेडीयू ने इसका पलटवार किया और कहा है कि लालू यादव अपनी बेटी के लिए 22 दिन कैंप कर सकते हैं, लेकिन एक अति पिछड़ा की बेटी के लिए एक दिन भी कैंप नहीं किया। अरे जेडीयू क्या करेगी, उनको तो पता है कि इस डबल इंजन की सरकार का तो हवा तेजस्वी यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी के लाल ने निकाल दिया। 32 हेलीकॉप्टर पंक्चर हो गया एनडीए का। ये क्या, आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम ही काफी है इन लोगों से सलटने के लिए।